हिंदी भाषा व व्याकरण। हिंदी भाषा व व्याकरण। अब सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे कि भाषा क्या होती है। भाषा मनुष्य की मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति ही क्या है? अभिव्यक्ति ही भाषा है। यानी मनुष्य जो मुख्य द्वारा बोलता है या फिर लिख करके जो प्रकट करता है वही क्या कहलाती है? भाषा। फिर है भाषा के प्रकार। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? तो भाषा के प्रकार मुख्य रूप से भाषा के दो प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से भाषा के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक होता है लिखित भाषा और एक होता है मौखिक भाषा। एक होता है लिखित भाषा और एक होता है मौखिक भाषा। लिखित भाषा होती है वो लिख करके प्रकट किया जाता है, जैसे निबंध। और मौखिक भाषा जो होती है वो बोल करके मुख्य द्वारा प्रकट की जाती है, जैसे भाषण आदि। नोट इनके अलावा भी भाषा का एक प्रकार और होता है। भाषा का एक प्रकार और होता है। वो है कौन सा? सांकेतिक भाषा। वो कौन सा होता है? सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा का अर्थ क्या होता है? सांकेतिक भाषा का अर्थ होता है कि वह भाषा जिसको हम किसके माध्यम से समझे? संकेतों के माध्यम से समझे। किसके माध्यम से? संकेतों के माध्यम से। जैसे ट्रैफिक पुलिस। अब आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्वेश्चन क्या आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? ध्वनि है। क्या होती है? ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। लेकिन किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। क्या होती है? शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। क्योंकि ध्वनि का कोई अर्थ नहीं होता और पूरा शब्द लिखा जाता है। ध्वनि होती है जैसे क हलंत, च हलंत, ए। ये तो क्या हो गई? ध्वनि हो गई। क्या हो गई? ध्वनि। और शब्द जैसे अपन ने जोड़ा क प्लस मैं प्लस ल, इन तीनों को जोड़ा क्या बन गया? कमल। क्या बन गया? कमल।
और इस कमल का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, और वैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। अब उसके बाद अपन आगे वाला जो टॉपिक है वो देखेंगे, भाषा एवं व्याकरण। तो व्याकरण क्या होता है? व्याकरण, व्याकरण क्या होता है? तो व्याकरण होता है, तो वो क्या होता है? व्याकरण होता क्या है और व्याकरण कहते किसे हैं? तो व्याकरण शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। वी प्लस, टुकड़े करते हैं अपन, तो वी प्लस आ प्लस करण, इनको मिलाने पे क्या बनता है? व्याकरण। अब व्याकरण कहते किसे कहते हैं? जो विद्या, यानी जो भी विद्या, यानी अपन जो विद्या प्राप्त करते हैं, तो जो विद्या, जो विद्या, जो विद्या की व्याक्रिया, जो विद्या की क्या होती है? व्याक्रिया। जो विद्या की क्या हुए? व्याक्रिया। अर्थात व्याक्रिया का अर्थ क्या होता है? अर्थात उसका क्या करती है? विश्लेषण। किसका? विद्या का। उसका क्या करती है? विश्लेषण। विश्लेषण करती है, विश्लेषण करती है। उसे ही क्या कहते हैं अपन? उसे ही व्याकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है।